नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और जेटेट में आज हम लोग देखेंगे झारखंड जीके। और झारखंड जीके में पिछले क्लास में हमने क्या किया था, झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसको मूवमेंट को हम लोगों ने देखा था, जो कि लंबी प्रक्रिया थी। तो यानी झारखंड राज्य के गठन से जुड़ा हुआ हम लोगों ने क्लासेस को कर लिया है। अब बारी आती है उससे जुड़ा हुआ झारखंड राज्य के गठन के लिए जो आंदोलन चला, इससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। और इससे रिगार्डिंग हम लोग दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसी में जितने सवाल आने हैं वो आपके आ जाएंगे, और बाद बाकी जो सवाल है ना, जब हमको एक्सप्लेन करेंगे ना, उसमें सारी चीजों को हम बताते चलेंगे, ताकि आपसे एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। तो चलिए, जेटेट 2024 में आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट, और पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, पेपर यहीं से आएगा। और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, 100% लेना। सिलेबस भी पुराना वाला है, बहुत हार्ड आपका सिलेबस नहीं है। जिस प्रकार डरे हुए थे कि नहीं सिलेबस इतना हार्ड कर दिया न्यू वाला, तो वो सिलेबस नहीं रहने वाला है, ओल्ड सिलेबस ही रहेगा 2016 वाला। तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, आसान सा सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न उसी चैप्टर से रहेगा। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन भी कर सकते हैं उसको, या झारखंड राज्य गठन के लिए जो मूवमेंट चला, इससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट है ये। 1939 ईस्वी में गठित आदिवासी महासभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, 1939 में। प्रश्न से भी प्रश्न निकलता है ना, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ, 1939 में। तो जब इसका गठन हुआ तो क्या हुआ ना, बहुत सारे छोटे छोटे जो झारखंड में संगठन थे, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, मिला दिया गया, और संगठित करके एक नया बड़ा और मजबूत संगठन बनाया गया, जिसका नाम था आदिवासी महासभा। तो इसमें कौन शामिल नहीं था, छोटा नागपुर उन्नति समाज बिल्कुल था, किसान सभा भी था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा भी था। लेकिन यहाँ पर झारखंड पार्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदिवासी महासभा का ही रूपांतरित नाम बाद में झारखंड पार्टी हो गया। और इसका गठन कब हुआ था, 1950 में। 1950 में जब इसका गठन हुआ, और यहाँ बात हो रही है 1939 की, ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन ही 1950 में हुआ था, तो फिर इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आदिवासी महासभा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये देखिए, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला गया है। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, 1939 में। आप जान रहे हैं किसने किया था, जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का गठन किया था। और जब इनका प्रथम अधिवेशन हुआ, तो वहां पर अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ था। जब द्वितीय अधिवेशन हुआ, तब इसे अध्यक्ष बनाया गया। तो द्वितीय अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन के क्रम में जस्टिस रिचर्ड, झारखंड आंदोलन के क्रम में जस्टिस रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया। झारखंड आंदोलन के क्रम में जस्टिस रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया, झारखंड पार्टी, या झारखंड हुल पार्टी, या नॉन ट्राइबल एसोसिएशन, या यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। नाम याद रखिए, जस्टिस रिचर्ड। इन्होंने क्या बनाया था, झारखंड हुल पार्टी। झारखंड हुल पार्टी के संस्थापक कौन हो गए, जस्टिस रिचर्ड। ये एक जज थे, इसीलिए इसका नाम जस्टिस है। उस समय अंग्रेज शासन काल में ये जज हुआ करते, इसलिए नाम के आगे इसका जस्टिस जोड़ा गया है। नेक्स्ट, झारखंड पार्टी का गठन किसने किया। अभी पिछले प्रश्न को सॉल्व करने के दौरान हमने एक्सप्लेन करके बताया था, झारखंड पार्टी का गठन 1950 में हुआ था। और किसने किया था, हेबले उरांव, रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, या जयपाल सिंह मुंडा। तो जी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जयपाल सिंह मुंडा। कब गठन किया गया था, अगर इसका ईस्वी पूछा जाएगा तो 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। बाद में इसका विलय हो गया। कब, ये आप कमेंट में हमें बताएं, झारखंड पार्टी का विलय कब और किस पार्टी में हो गया, ये आप कमेंट में हमें बताएं। आदिवासियों के मुख्य नेता कौन थे, आदिवासियों के मुख्य नेता कौन थे। जिस प्रकार वो जब राजनीति में आए और आदिवासियों के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया, इसके पहले बहुत सारे नेता हुआ करते थे, लेकिन उनके आने के बाद आदिवासियों के जो मुख्य नेता थे वही उभरे।
जैसे ठेबले उरांव भी आदिवासियों के नेता थे। यहाँ मुख्य नेता पूछा जा रहा है, जीएल उरांव भी थे, बिशप वन ह्यूक भी थे, और लास्ट में आपका जयपाल सिंह मुंडा है। जब सारे ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा भी है, जयपाल सिंह मुंडा होगा, क्योंकि ये नेशनल फिगर थे, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, और इसके नेतृत्व में इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता था, इसलिए इसका राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। और जब ये आदिवासियों के नेता बने, इन सबका क्या हो गया, स्थिति गौन हो गई। ये सभी नेता थे, लेकिन मुख्य नेता की यहाँ पर बात हो रही है, तो जयपाल सिंह मुंडा के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? वृहत्तर झारखंड एक बड़ा सा क्षेत्र जिसमें आपका बंगाल का भी एरिया हो, ठीक है, बिहार का भी एरिया हो और उड़ीसा का भी एरिया हो, इन तीन राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर एक बड़ा झारखंड राज्य बनाने का सपना जो देखा था सबसे पहली बार, वो होता है वृहत्तर झारखंड। उसी को कहते हैं वृहत्तर झारखंड, जहां पर बिहार के भी, बंगाल के और उड़ीसा के जिले शामिल करने थे। ये सबसे पहले किसने किया था? ये आपका जयपाल सिंह मुंडा ने ही किया था वृहत्तर स्तर पर। ठीक है, बाद बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण था बहुत ही व्यापक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट, वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो वृहत्तर झारखंड की मांग जिस मंच से की गई वो मंच था, हम आपको हिंट दे देते हैं, वृहत्तर झारखंड की मांग जो की गई वो मंच था आपका आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा पर ही वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम की गई थी, यानी बंगाल के कुछ जिले, बिहार के कुछ जिले और उड़ीसा के कुछ जिलों को मिलाकर एक वृहत्तर झारखंड राज्य का निर्माण करना था। तो आपके कह सकते जरा हिंट्स के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आदिवासी महासभा के द्वारा पहली बार ये आवाज उठाई गई। तो आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आप जान रहे हैं, 1939 में। आंसर क्या होगा? 1939, सी नंबर। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है या लेक्चर्स आपने सुना है, तो आप वहां पर दिमाग लगाकर भी आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। चलिए, झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है, और ये मैं 2 बार अभी तक आप सभी के लिए स्क्रीन पे लिख चुका हूं। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951 या 1952? तो 1950 में आपका झारखंड पार्टी का गठन हुआ था, और ये पहले क्या था? आदिवासी महासभा, है ना। आदिवासी महासभा का ही नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। कब? 1950 में। पहले झारखंड पार्टी का नाम क्या था? आदिवासी महासभा, और बाद में इसका नाम क्या हो गया? झारखंड पार्टी। और ये झारखंड पार्टी बाद में फिर विलय हो गया किसमें? वो आपको बताना है किस पार्टी में विलय हो गया इसका और कब हो गया, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए ये प्रश्न है आप सभी के लिए आज का। अगला, शोनत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? है ना, शोनत संथाल, ये क्या था ना, आदिवासियों को शुद्ध आचरण के अनुसार जीने के लिए प्रेरित किया जाता था इस संगठन के माध्यम से। शोनत संथाल समाज यानी शुद्ध संथाल समाज की स्थापना करने के लिए प्रण लिया था किसी ने? कौन थे? शिबू मुर्मू, जस्टिस रिचर्ड, शिबू सन या रामदयाल मुंडा? तो ये हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने बनाया था शोनत संथाल समाज। ये क्या करते थे? शराब नहीं पीना आदिवासियों को, है ना, या महाजनों के चंगुल में नहीं फंसना है, शुद्ध शाकाहारी सदाचार जीवन जीना है। इसकी प्रेरणा ये शोनत संथाल समाज से देते थे, ताकि आदिवासी जो कि मदिरा का उन्हें लत लगा हुआ था, वो कह सकते कि नशे के गिरफ्त में थे, उसको बाहर निकाला जाए और उसके जीवन को सुधारा जाए। शोनत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? गुरु जी के नाम से। और इसकी स्थापना कब हुई थी शोनत संथाल समाज की? ये भी याद रख ले, 1970 में। शोनत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। 1970 में शोनत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर डेट भी आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है, डेट नहीं ईयर याद रखिए आप। अगला है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ था? और अभी ये सीजीएल में प्रश्न आया था, आजसू से जुड़ा हुआ ये प्रश्न सीजीएल में इस बार, अभी जो सीजीएल कैंसिल होने के कगार पे है, जैसे सीजीएल, उस सीजीएल में ये प्रश्न आया हुआ था, है ना। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब हुआ था? 22 जून 1984, 22 जून 1985, 22 जून 1986, 22 जून 1987। तो 22 जून 1986 को आजसू का गठन हुआ था। किसने किया था? सूर्य सिंह बेसरा।
सूर्य सिंह बेसरा ने किया था, ये भी याद रखिएगा। आजसू के जो संस्थापक थे कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू का गठन किया था। कब? 1986 में, 22 जून 1986 को। और पूरा फुल फॉर्म याद रखिए, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, सूर्य सिंह बेसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड समन्वय समिति, जिस प्रकार झारखंड में बहुत सारे दल उभर गए और सभी अपने अपने स्तर से आंदोलन को चलाते थे, सभी अपने अपने स्तर से आंदोलन को चलाते थे, तो आंदोलन में वो मजबूती, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाता था। इसलिए यहाँ के नेताओं ने एक प्रयास किया कि हम लोग आपस में मिल जाएंगे, है ना, समन्वय कर लेंगे, संगठित होकर एक नया संगठन, एक नया कमेटी बनाएंगे। उसके माध्यम से हम लोग अपने आवाज को सेंट्रल में उठाएंगे, केंद्र में उठाएंगे, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो। इसी का नाम था झारखंड समन्वय समिति। यानी यहाँ छोटी बड़ी जितनी पार्टियां थी उसको मिलाकर एक समन्वय समिति बनाने का प्रयास किया। तो कब इसका गठन हुआ था समन्वय समिति का? 1985 में, 86 में, 87 में या 88 में? तो 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था। झारखंड के सभी छोटी बड़ी पार्टियों के मेंबर इसमें थे, ताकि सेंट्रल पर एक संगठित आवाज को उठाया जा सके। अगला है झारखंड समन्वय संयोजक समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? झारखंड समन्वय समिति जो बनी, तो इसके संयोजक पद पर सबसे पहली बार किसे चुना गया? संयोजक पद पर सबसे पहली बार किसे चुना गया? तो कौन है? रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, वीपी केसरी और सूरज मंडल। झारखंड समन्वय समिति के प्रथम जो संयोजक थे ना, वो आपके थे वीपी केसरी। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट था, जहां पे हम लोगों ने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, और ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जहां पे प्रश्नों की संख्या कुछ ज्यादा रहेगी। और ये दो प्रैक्टिस सेट अगर करते हैं और जिस प्रकार मैं डिस्कशन डिटेल कुछ बताता हूँ, उन सभी चीजों को अगर आप याद रखते हैं, तो यहाँ इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। प्रश्नों का लेवल इसी रेंज में रहेगा। अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा। पढ़ने से ज्यादा क्या जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या नहीं पढ़ना है उसको आप टिक आउट करें। अंधाधुंध एनर्जी लॉस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।